राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटियो होया मन प्रगास। तुद अगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि आप पिछले भी सत्संग में आपने सुना था हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी के बारे में, तो अभी उन्हीं का ही लीलाओं का वर्णन चल रहा है आगे का। और एक बार की बात है गुरुमुखो, वैसे तो हमारे दर्दी महाराज जी का एक असूल था, और वो ये कि जब वो सत्संग किया करते थे तो एक बार के सत्संग को वो अगली बार संगत के द्वारा उसके क्वेश्चन का आंसर पूछा किया करते थे, और संगत से ये भी कहते थे कि ये बताइए कि हमने जो पिछला सत्संग किया था वो क्या था, किस बारे में बोला था, और उसका आपने घर में जाके कितना उसको याद करके अपने ऊपर उतारा। अब आज के समय में ऐसा कोई टीचर है जो आपको पिछला सत्संग रिमाइंड करा के और आपके ऊपर आपके असर देखने को कहे। आज के समय में जिस प्रकार से रात का खाया सुबह भूल जाते हैं और दिन का खाया दूसरे दिन भूल जाते हैं, इसी प्रकार सत्संग कितने मर्जी सुन लें, जब तक से एक भी सत्संग को अपने अंदर अमल नहीं किया, अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो उसका सुन सुनकर आप अपने आप को यानी कि धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप अपनी शरीर की जो अवधि है वो आप सत्संग में तो दे रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका ध्यान आपके सत्संग में एकाग्रता आप बना रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी आत्मा के अंदर सत्संग के वचनों की आवाज नहीं पहुंची है तो आपको सत्संग का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सत्संग का असल लाभ जो है तभी होता है जब हमारी अंदर की आत्मा जो है वो इन वचनों को सुने, ग्रहण करे और अंदर से वो तृप्त हो और प्रभु मिलन के लिए वो व्याकुल हो जाए। अब ऐसे ही हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी सत्संग जो किया करते थे वो संगत से एक एक से पूछा किया करते थे, यानी कि एक हफ्ते के 2 सत्संग हुआ करते थे और आज तक वो चल रहे हैं, यानी कि आज 40 साल हो गए हैं और उनको गए हुए तो 30-32 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी आश्रम में
जो उनका आश्रम ग्रेटर कैलाश कॉलोनी कुटिया में है, जो आज भी वही चल रहा है, वही रूटीन है। एक वीरवार का सत्संग हुआ करता है और एक संडे का, और दोनों बार लंगर भी होता है, लंगर प्रसाद सबको प्राप्त होता है और संगत भी बेशुमार पहुंचती है, संगत की कोई कमी नहीं। और एक बात और बताएं आपको कि आज भी हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी उस कुटिया में इतने वर्षों से गए हुए भी आज वहीं पर मौजूद हैं। कईयों को वहां पे दर्शन हुए हैं। जो कोई रात वहां पे रुकता है उसको साक्षात दर्शन होते हैं। जो इतनी पहुंची हुई रूह आत्माएं होती हैं वो कहीं नहीं जाती गुरुमुखो। वो एक सूक्ष्म रूप के ज्योत जो होती है वो हमारे इर्द गिर्द होती है। उसी की सूक्ष्म ज्योत के प्रभाव से हम जैसे गुरुमुखों में शक्ति आती है, ज्ञान आता है और सत्मार्ग दर्शाता है। इसी तरह से हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी आज भी हमारे अंग संग हमें महसूस होते हैं। एक हमारे श्री पंचम पातशाह जी, दूसरे हमारे दर्दी महाराज जी। ये दोनों ही हमारे दाएं बाएं हमेशा हमारे साथ होते हैं। जरूरत है तो उस आभास की जो आपने अंदर से महसूस करना है। जैसे एक मूर्तिकार जब मूर्ति बना रहा होता है पत्थर की, तो उस वक्त जब वो बना रहा होता है वो ये नहीं सोचता कि मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ तो इससे मेरे को जूठे हाथ नहीं लगाने या इस पे पैर नहीं रखना या इसको मैं इधर उधर से छूना नहीं, वो ये सब नहीं सोचता। क्योंकि उस वक्त वो मूर्ति नहीं होती, एक उसकी कलाकारी की आकृति होती है। और जब वो मूर्ति बना रहा होता है पैर के नीचे वो उसने पत्थर रखा होता है और ऊपर छेनी हथौड़े से उसको उसके जो एक्स्ट्रा यानी कि फालतू का पत्थर है वो निकाल देता है और उसमें से एक मूर्ति को निकाल करके पेश कर देता है। अब क्या है कि जो इर्द गिर्द का पत्थर था उसने छेना हथौड़ी से तोड़ करके अलग कर दिया और उसके बाद वो मूर्ति का आकार तैयार हो गया। तो गुरुमुखो हम भी वही पत्थर हैं। हमें भी जब कोई पूर्ण सतगुरु के रूप में कोई महापुरुष हमारे जीवन में आ जाए तो वो हमें भी छेनी हथौड़ा यानी कि हमें चाहे वो कैसे भी किसी भी रूप में कोई ना कोई ऐसी बातें दिखाते दर्शाते हैं जिससे कि हमें उस वक्त जैसे घर में कोई दुख तकलीफ परेशानी आ जाती है उस घड़ी हमें कष्ट तो जरूर होता है। जिस प्रकार से जैसे एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार घड़े के ऊपर एक हाथ वो अंदर रखता है दूसरा हाथ ऊपर मारता है जिससे कि घड़ा अच्छे से मजबूती से तैयार हो। इसी प्रकार से हमें भी विकारों की मार पड़ती है और जो विकार द्वारा हमारे अंदर भी फालतू के पत्थर हैं वो निकाल दिए जाते हैं भक्ति द्वारा, नाम सिमरन द्वारा, सेवा सत्संग द्वारा। तब जाकर के जब हमारे ऊपर असर हो जाता है भक्ति का, नाम का, तब हमारी भी मूर्ति जो एक आकार ले लेती है और वो मूर्ति आकार होकर के साकार हो उठती है। फिर वो मूर्ति कौन बन जाती है? जिसके अंदर परमात्मा का रूप आ जाए, ज्योत जग जाए, सिमरन चलता रहे, वो मूर्ति मूर्ति नहीं एक परमात्मा का साकार रूप बन जाती है।
तो ऐसे मूर्ति जब तक से उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक वो पत्थर की मूर्ति है। और गुरुमुखो, इसी प्रकार हम जैसे जीवों में प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? असल में प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब हमारी अंदर से रूह आत्मा नाम के सिमरण द्वारा जागृत हो जाती है। और देखा जाए तो आज के समय में ज्यादातर किसी को ये बात अभी इतनी आसानी से समझ में नहीं पड़ रही। हर किसी को जिसे देखो वो बाहर भाग रहा है, जबकि आत्मा परमात्मा के रूप में हमारे अंदर ही उपस्थित है। वो बाहर कहीं नहीं है, बाहर हमारा कोई नहीं है गुरुमुखो। क्योंकि जिस प्रकार से कबीरदास जी फरमाते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ लड़ी मुए, मरम न जाना कोई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ही परमात्मा के जाई हैं। जबकि चाहे कितनी भी जाते परवाते बना लिए, हम बाहर क्या कर रहे हैं? जात पात, ऊंच नीच, इसी प्रकार के मतभेदों में, भ्रम में पढ़ करके अपना कीमती समय व्यर्थ गवा रहे हैं। और जबकि जितनी भी बाहर जात पात हैं, इन सब की मंजिल एक है। परमात्मा के घर से कोई जात पात किसी की नहीं आई, ना कोई भाषा आई। ये तो सब इंसानों ने अपने आप से, अपने विचारों से यहाँ पे स्थापित करी है, जिससे कि सबके अंदर मतभेद आरंभ हो जाता है। और रास्ता सबका एक ही है। कोई भी अगर जीव मर जाता है तो जाता कहाँ है? उसकी रूह आत्मा अब शरीर से भले वो कोई मुस्लिम है या सिख है या हिंदू है, शरीर से है, आत्मा से कोई नहीं है। कोई इस बात का दावा नहीं दे सकता कि आत्मा हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है। नहीं कह सकते ना, क्योंकि आत्मा सबके अंदर वही है। जिस प्रकार से सारे शरीरों में खून जो रक्त चल रहा है वो भी एक ही है, उसका भी कोई रंग आकार अलग नहीं है। हड्डियां मांस भी सबके अंदर एक जैसा है, दिल यानी हार्ट वो भी एक जैसा है, दिमाग भी वही है। लेकिन फर्क कहाँ आ गया? फर्क आ गया विचारों में, विचार और संस्कारों में। जैसे जिस प्रकार के इंसान के अंदर विचार और संस्कार भर दिए जाते हैं, वो उसी प्रकार का एक मूर्ति उसकी तैयार हो जाती है। यानी कि एक बच्चा, मानो अनजान बच्चा, कहीं से छोटा सा बच्चा कहीं से मिला, जैसे कोई सड़क पे छोड़ देता है, कोई इधर उधर फेंक देता है, आजकल तो लोग ऐसा बहुत कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक जैसे कोई बच्चा मिल गया कहीं से, अब वो कोई उस बच्चे को अपने घर उठा के ले आया, कोई भला मानुष। अब वो भला मानुष चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी भी जाति पर बाती का है, अब जो उस बालक को वो लेके आया है, अभी उस बालक की जात पात किसी भी बात का मालूम नहीं। लेकिन बालक जिस घर में रहेगा, जिस घर का खाएगा पिएगा, पालन पोषण होगा, वो उसी के घर के जैसा ही बन जाएगा। मानो एक किसी बंगाली के घर बच्चा पैदा हुआ, अब किसी हिंदू के घर में चला गया, या किसी अंग्रेज के घर चला गया, या किसी मुसलमान के घर चला गया,
अब वो जहां पर गया वह उन्हीं की ही भाषा बोलेगा, ना कि बंगाली भाषा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर शुरू से जो जो कुछ सिखाया, जो जो उसको समझाया, जो जो उसने देखा, पढ़ा, विचारा बच्चे ने अपने घर के माहौल को, वही उसके अंदर छवि बन करके तैयार हो गई। तो बच्चा उस रूप का आकार लेकर बढ़ता गया और वही रूप उसका बनता गया। इसी प्रकार हम जीव जितने भी हैं, अगर हम चौबीसों घंटे विकारों को, उल्टे सीधे विचारों को, या द्वेष भावना को, या झूठ हेर फेर को, इन बातों को 24 घंटे अपने अंदर धारण करते करते इनको हम विचारते रहें, रात दिन सोचते रहें किसी के बारे में, या कुछ भी उल्टा सीधा भ्रम रखते रहें, तो क्या होगा? हम एक परमात्मा की जीव संतान नहीं रहकर हम अपनी मनमति के इंसान बन जाते हैं। और जब जो मनमति का इंसान बन जाता है तो फिर क्या होता है? मनमति की जिंदगी नर्क बना के रख देती है, क्योंकि उस जिंदगी का कोई और ठिकाना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। जब तक से हम अपने अंदर कोई लक्ष्य धारण नहीं करते कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं, क्या बनना है, क्या किसी से मिलना है, क्या करना है, ये सब बातें जब तक अपने अंदर हम समझ ना लें, तब तक हम एक भटकी हुई रूह आत्मा है। क्योंकि रूह आत्मा जब तक से पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं पहुंच जाती, नाम दान से झोली अपनी नहीं भर लेती, तब तक वो रूह आत्मा एक भटकी हुई रूह है, जिसका कोई तौर ठिकाना नहीं होता। अब आपने अपने आप को ठिकाना बनाना है, अपने अंदर से अपने आप को जागृत करना है, नाम को सक्रिय करना है। जिस प्रकार से आप जिस चीज को ज्यादा रटेंगे, ज्यादा याद करेंगे, वो उतना ही सक्रिय हो जाएगा, यानी वो जागृत हो जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे आप एक साधारण सा सब्जी काटने का चक्कू है या कैंची है, उसको आप जितना ज्यादा रोज रोज रगड़ते रहेंगे, घिसाते रहेंगे, तो क्या होगा? एक तेज तलवार की धार जैसे होती है, चक्कू की धार या ब्लेड की धार या कैंची की धार, वो तेज हो जाती है कि वो आराम से कोई भी कपड़ा काटना है, सब्जी काटनी है, बड़े आराम से कटती है। इसी प्रकार अगर हम रोज नाम का जाप, उसकी रोज धार लगाएं, यानी अपने अंदर विचारों को ना आने दें और केवल नाम सिमरन का ध्यान करते रहें, हर पल प्रभु के चरणों में ध्यान रहे। भले ही आप अमृत वेले में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, जितना मिलता है चलो उतना ही देते हैं, वो भी चलता है। अगर आप सारा दिन मन में ये रखते हैं कि हमने सिमरन नहीं किया, हमने पूजा पाठ नहीं करी, हमने आज सत्संग नहीं सुना, आज हमने सेवा नहीं करी, ये अगर बातें आपके अंदर दिमाग में सारा दिन चलती रहेंगी ना, तो गुरुमुखो यही आपका असल सिमरन है। सिमरन का मतलब ही समृद्धि है, यानी आप जिसको 24 घंटे अपने अंदर सिमर रहे हैं, वही आपका सिमरन बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी आदत बनते बनते वो अंदर से जागृत हो उठता है। और जब आपका नाम जपा हुआ जागृत होगा, तब आपकी आत्मा जागेगी और आपको सही और बुरे की पहचान करा के आपका जीवन सफल बना देगी। तो हमारे जो पूज्य दर्दी महाराज जी हैं, वो इस प्रकार से हमें
सत्संग द्वारा ऐसे ऐसे वचनों द्वारा अंदर से ज्ञान का प्रकाश कराते थे, जिससे कि हम अपने भटकी हुई रूह आत्माएं जितनी मर्जी हो, लेकिन एकाग्र एक चित्त हो करके ऐसे ध्यान से सुन करके अपने जीवन को सफल बनाते रहे, महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता पाते रहे। गुरुमुखो, इसी प्रकार आप भी महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करें, नाम जपें और रोज सुबह शाम हर वक्त नाम का ध्यान करते हुए जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।